नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले जिन बच्चों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ लें, क्योंकि अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की समझ नहीं होगी तो फिर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। और ये कंपटीशन में बहुत बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है। बहुत छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट होता है जिससे हम किसी भी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई सा भी टाइम हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि उन्हीं बेसिक पॉइंट्स पे होते हैं ये सारे क्वेश्चन बेस्ड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, अगर प्राइम मेरिडियन लिखा है या उसने बोला है कि ग्रीनविच मेरिडियन, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। ठीक, अगर उसने यहाँ पर ऐसा बोला कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है तो यानी यहाँ पर वो बात कर रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की। ठीक, अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर उसने बोला इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि वो बात कर रहा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। ठीक, तो ये बेसिक आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको दिमाग में ये रखना है कि जैसे ये भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जो प्राइम मेरिडियन होता है या जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, अगर हम इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। इसलिए प्राइम मेरिडियन से जो भी प्लेसेस ईस्ट डायरेक्शन में होंगे हम टाइम को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जो प्लेसेस इसके वेस्ट में होंगे हम वहाँ पर टाइम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहाँ से ये हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कहाँ पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर, और हमें पता है कि हमारा जो टाइम होता है वो ग्रीनविच मीडियन से 5.5 घंटे आगे होता है। इसका मतलब अगर मान लो इस ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं सपोज करो। ठीक, तो इस हिसाब से क्योंकि 5.5 घंटे का डिफरेंस है तो उस समय भारत में यहाँ पर 5:30 हो रहे होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि 82.5 डिग्री वेस्ट देशांतर पर ठीक उसी समय कितना बज रहा होगा, तो यहाँ पर टाइम हो रहा होगा आपका 6:30 यानी 5.5 घंटे पहले। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमने क्या किया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी उससे अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमने टाइम को ऐड कर दिया, और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो टाइम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बस ये आपको दिमाग में रखना कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपने जो ध्यान में रखना है, हमने पढ़ा था कि भाई हमारी अर्थ जब 1 डिग्री मूव करती है तो 1 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ को टाइम लगता है 4 मिनट का, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में हम सारा यही कंसेप्ट अप्लाई करने वाला है। यानी 1 डिग्री में हमारी अर्थ जब घूमेगी तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और अगर यहाँ पर मैं मिनट में निकाल दूँ, 1 मिनट में हमारी अर्थ कितना डिग्री घूमेगी, 1/4 डिग्री। ठीक, मान लो हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, हमें किसी प्लेस का टाइम निकालना है, यानी टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो टाइम डिफरेंस हम इस तरह से निकालते हैं, देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस
इंटू 4 मिनट। बस ये हमारा आंसर आपका मिनट में आ जाएगा अगर हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है तो। और अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है कहीं का, तो लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, यानी यहाँ पर टाइम डिफरेंस इन मिनट, ठीक है ना, यानी जो टाइम डिफरेंस होगा हम उसे मिनट में निकालेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हम किसी भी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अगर हमें टाइम डिफरेंस निकालना है तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टाइम निकल जाएगा। और अगर लॉन्गिट्यूड निकालना है तो टाइम डिफरेंस को पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हमें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता चल जाती है। तो चलिए फिर हम करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द टाइम डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड ऑफ टू प्लेसेस ऑन अर्थ इज 15 डिग्री, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम। यानी वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर दो प्लेसेस का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 15 डिग्री दे रखा हमारे पास, और कहता है कि भाई बताओ उन दोनों प्लेसेस के बीच का लोकल टाइम का क्या डिफरेंस होगा। तो भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, तो टाइम डिफरेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इनटू 4, यानी जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस यहाँ पर कितना है, यानी दो देशांतरों के बीच का जो अंतर है कितना है, 15 डिग्री है। हमने 15 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 60, यानी 60 मिनट में आ गया। अब 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी उन दो प्लेसेस के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आवर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ इट इज 12 एट नाइट एट ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड, व्हाट टाइम इट बी इन काहिरा लोकेटेड एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि अगर ग्रीनविच मेरिडियन पे रात के 12 बज रहे हों तो ये बताइए काहिरा जो कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है वहाँ पर क्या बज रहा होगा। तो भाई सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बना दिया, यानी ये ग्रीनविच मेरिडियन है। अब यहाँ पर कितना बज रहा है, 12, रात के 12 बज रहे हैं तो 12 AM आएगा यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या आपका ये है काहिरा, काहिरा कहाँ पर है, उसके ईस्ट में है तो इसलिए ईस्ट में बनाएंगे यहाँ पे, यानी 30 डिग्री ईस्ट, और ये है काहिरा, ठीक। और हमें ये फाइंड करना है कि इस समय काहिरा का टाइम क्या होगा, और ये है आपका ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में इस समय रात के 12 बज रहे हैं और हमें ये बताना है काहिरा जो कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है तो वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो हमने पढ़ा था कि भाई जो टाइम डिफरेंस होगा हमारा, टाइम डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। यानी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 30 डिग्री और यहाँ पर 0, तो डिफरेंस कितना आएगा, 30 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा और 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 इंटू 4, यानी कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। अब 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 आवर होता है। इसका मतलब ये हुआ जब ग्रीनविच मेरिडियन पर रात के 12 बज रहे हैं तो उस समय जो काहिरा है वहां पर रात के 2 बज रहे हैं, यानी रात के 2 बज रहे होंगे वहां पे। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ इट इज 12 एट ग्रीनविच
व्हाट विल बी द टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड एट 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो यहाँ पर क्या कह रहा हो कि भाई जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है यानी ग्रीनविच मेरिडियन, यहाँ पर दिन के बज रहे हैं 12 यानी 12 PM हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और ये कहता है कि ये बताओ कि एक जो स्थान यानी एक जो प्लेस है वो 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, यानी 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, तो बताओ कि वहाँ पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो वही हमें टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो वही हमने पढ़ा था कि टाइम का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, यानी जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिफरेंस होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ 50 डिग्री है या 0 डिग्री है, तो 50 में से हमने 0 को माइनस करना है और इंटू 4 कर देना है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4। इसका मतलब आपका आ गया 200 मिनट आ गया। अब 200 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 मिनट और प्लस 20 मिनट। अब 180 मिनट का मतलब क्या होता है, यानी 3 आवर्स होता है, क्योंकि 60 और 60 यानी 3 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3 आवर एंड 20 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 डिग्री ईस्ट पर जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा, तो ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम हो रहा होगा 3:20 यानी PM। तो इस तरीके अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 टाउन्स। टाउन ए लोकेटेड एट 37 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट एंड टाउन बी लोकेटेड एट 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट। यानी वो ये कह रहा है कि 2 टाउन है, एक टाउन का नाम A है, एक टाउन का नाम B है। अब जो ये टाउन्स दे रखे हैं इनकी उसने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही पोजीशन दे रखी है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ जो है ये लैटिट्यूड की पोजीशन है, और जो 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट है ये दोनों टाउन के बीच में लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, ठीक। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों ही टाउन्स के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा। तो भाई टाइम डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यानी हमने पढ़ा था कि टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू उनके लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, देखिए 80 - 60 कर देंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस 80 - 60 होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई यहाँ पे 20 आ गया इंटू 4, यानी ये आ जाएगा आपका 80 मिनट। अब 80 मिनट का मतलब क्या हुआ, यानी 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर और 20 मिनट, यानी इन दोनों ही टाउन्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटा और 20 मिनट का है, ठीक है। चलिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 12 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, देन वेयर विल दैट प्लेस बी लोकेटेड। अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर उसने लोकल टाइम और जो ग्रीनविच टाइम है उसके बीच का डिफरेंस दे रखा है, और हमें लॉन्गिट्यूड की पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे, देखो ग्रीनविच टाइम मतलब वो 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि जो प्लेस होगा वो उसका जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 12 आवर आगे। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया, अगर 12 आवर आगे बोल रहा है तो डेफिनेटली कहाँ होगा, वो ईस्ट में होगा, ठीक, यानी ईस्ट में होगा यहाँ पे। और उसका क्या पोजीशन होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या होगी, वो हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर हमें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो टाइम डिफरेंस इन मिनट, ठीक, और उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं भाई टाइम का डिफरेंस कितना है, 12 घंटे का है, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा, 12 आवर लिखा,
और डिवाइडिंग बाई हमने इसको किससे कर दिया, 4 से। अब यहाँ पर देखो 12 हो जाएगा। अब मैंने कहा ना कि टाइम डिफरेंस जो होना चाहिए वो मिनट में होना चाहिए, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमने इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइडिंग बाई हम कर देंगे 4 से। तो ये जगह आपका 180 डिग्री में आ जाएगा, सॉरी ठीक है ना, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसको डिग्री में 180 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो लॉन्गिट्यूड है जिसका टाइम ग्रीनविच मेरिडियन से 12 घंटे आगे है, तो वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इट इज 12 नून इन इंडिया देन एट विच लॉन्गिट्यूड विल इट बी 7 इन द मॉर्निंग ऑन द सेम डे। एक लॉन्गिट्यूड है जहां पर दिन के क्या बज रहे हैं, 12, तो दिन का 12 कहां पर बज रहा होता है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब वो कह रहा है कि उसी दिन वो कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा जहां पर 7 बज रहे होंगे। अब 7 बजने का मतलब क्या हो जाएगा, वो भी मॉर्निंग के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मॉर्निंग का साथ मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, 82.5 डिग्री के वेस्ट में होगा भाई, तभी तो पहले 7 बजेगा, तभी तो 12 बजेंगे दिन के, है ना। तो इसलिए हम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे भाई, यहाँ पर आपका ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा जहाँ पर दिन के 12 बज रहे होते हैं, और ये वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा जहाँ पर क्या है, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। तो अब हमें इस लॉन्गिट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस इन मिनट और डिवाइडिंग बाय हम 4 कर देते हैं, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड की वैल्यू निकल जाती है। तो टाइम डिफरेंस हमारा कितना आया, 12 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है, अपॉन 4, तो ये आपका आ जाएगा 5r/4 इस तरीके से डिग्री में। अब 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट, अपॉन हम 4 कर देंगे, तो ये आपका बनेगा, हमने 15 और 15 5 ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। तो 75 डिग्री वो ईस्ट आए, सॉरी 75 डिग्री वेस्ट, तो यानी यहाँ पर वो जो लॉन्गिट्यूड होगा जहाँ पर मॉर्निंग के 7 बज रहे होंगे वो 75 डिग्री वेस्ट होगा। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द टाइम इज 8 PM ऑन थर्सडे Feb 20th at station A 120 degree east, what is the time and day at station B 120 degree west। यानी यहाँ पर उसने कहा कि भाई एक स्टेशन A है जो कि 120 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, जहाँ पर दिन थर्सडे है और तारीख है 20 फरवरी। तो वो कह रहा है कि ये बताइए कि जो स्टेशन बी वो 120 डिग्री वेस्ट पर स्थित है, तो बताइए वहाँ पर क्या टाइम होगा और वहाँ पर दिन कौन सा होगा और वहाँ पे तारीख कौन सी होगी। तो भाई यहाँ पर हमने क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस, लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस होगा, थोड़ा इसको आप गौर करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस को माइनस कर रहे थे। माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा लॉन्गिट्यूड था या तो वो 0 डिग्री के ईस्ट में थे या वो 0 डिग्री के वेस्ट में था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड दोनों दे रखे हैं, एक ईस्ट में दे रखा है और एक वेस्ट में दे रखा है। तो अब जो यहाँ पे टाइम जो हमारे लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक का 120 डिग्री, मतलब दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, बस इसको आपने ध्यान में रखना है, इंटू 4 मिनट, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 4, ये मिनट में आएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर में,
तो 240 इंटू 4 अपॉन ये 60 हमने कर दिया और ये आर में आ जाएगा। तो यानी ये यहाँ पर आ गया 16 आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 डिग्री जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है जहाँ पर स्टेशन बी है वहाँ का टाइम 16 आर आगे होगा, ठीक, सॉरी पीछे होगा क्योंकि वो वेस्ट में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, इस 8 PM से हम चलेंगे बैक, 16 घंटे पीछे चलना है, तो पहले हम -12 चलेंगे, तो यानी यहाँ पर बच जाएंगे 8 AM, मॉर्निंग का 8 AM हो जाएगा। अब अभी 4 घंटे और बचे हुए हैं तो माइनस और कर देंगे, ठीक है ना, -4 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4 AM, यानी सुबह के यहाँ पे 4 बज रहे होंगे। अब देखो सुबह के 4 बज रहे हैं क्योंकि 16 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब दिन वही होगा, यानी 4 बज रहे होंगे स्टेशन बी पे, और जो आपका डे होगा वो थर्सडे ही होगा और तारीख आपकी 20 फरवरी ही होगी। तो आई थिंक आप लोगों को आज की जो ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना।